गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में एक बहुत ही सुंदर पार्क है, सेंट्रल पार्क। फूलों से सजा हुआ ये पार्क, इसकी खूबसूरती आगे आपको दिखाएंगे और खबरें भी बताएंगे। तो सेंट्रल पार्क से ही हर मॉर्निंग अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचाने वाले, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले खबर आपको तमिलनाडु से बताते हैं, जहां पर ईशा योगा सेंटर में कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के दिन एक महाउत्सव का आयोजन किया गया और तमाम जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे लोग, वो नाचते गाते हुए नजर आए। तो आदि योगी के धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव की जो रौनक थी वो देखते ही बनती थी। रात भर चला आदि योगी के धाम में महोत्सव, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही डीके शिव कुमार शामिल हुए। इसके साथ साथ में कई सारे संगीतकार और कलाकारों की यहाँ पर मौजूदगी दर्ज की गई। यहाँ पर समा बांधते हुए ये सभी कलाकार और संगीतकार देखे गए। गृह मंत्री अमित शाह और डीके शिव कुमार खास तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। அதே நேரம் தர்க்கபூர்வமானதுமாக நம்முடைய ஒரு லட்சியத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஞானி என்ற। तो रात भर आदि योगी धाम में महोत्सव चला और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही सुंदर। और जो आदि योगी धाम है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो योगी की जो वहाँ पर छवि है वो इतनी खूबसूरत है, और जब उसे सजाया जाता है आदि योगी की छवि को, तो वो ऐसा लगता है कि मानो आप स्वर्ग का नजारा वहाँ देख रहे हैं। और मौका जब महाशिवरात्रि का था, तब तो यहाँ की खूबसूरती और रौनक देखते ही बनती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ पहले शिव अनुष्ठान में हिस्सा लिया, फिर योगेश्वरा ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इसके बाद में महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें भगवान शिव के आदि स्वरूप के सामने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाइट और फायर शो देखने को मिला, जिसे देखकर महोत्सव में मौजूद हजारों लोग रोमांचित भी उठे। अब हर साल ईशा फाउंडेशन की ओर से महाशिवरात्रि पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस वर्ष भी ऐसी कुछ खास तस्वीरें सामने आई। शाम 6 बजे से शुरू हुआ महोत्सव, रात भर चलता रहा। सदगुरु का प्रवचन भी हुआ और सुबह करीब 6 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। तो देखिए, इस दौरान कई सारे संगीतकार और कलाकार भी मौजूद रहे, और क्या कुछ खास तस्वीरें थी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। योगेश्वर काल काल रोम रोम को रोमांचित कर देने वाला आकर्षण। महादेव के आदि योगी स्वरूप के दिव्य दर्शन। महादेव की भक्ति में झूमा जर्रा जर्रा। भक्ति, संगीत और जश्न से सराबोर पूरी रात। आदि योगी का प्रांगण और महाशिवरात्रि का जोश, ये शिव भक्तों की रात है। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और सैकड़ों कलाकारों का समा, हर कोई शिव भक्ति में डूबा है यहाँ। योगेश्वर काल काल। भक्ति, जोश, जुनून, संगीत, रोमांच और योग। कोयम्बटूर के शिव प्रांगण में ईशा फाउंडेशन की ओर से महाशिवरात्रि पर महोत्सव का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। सदगुरु जी, मैंने आपके शिवरात्रि महोत्सव के लिए बहुत कुछ सुना था, सुनकर भी अनुभूति होती थी, मगर आज मैं यहाँ आया हूँ, तब मैं निश्चित रूप से पूरे विश्व को कहना चाहता हूँ, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। भगवान शिव को
दक्षिणी मूर्ति के रूप में देखा जाता है, जो साधक को ज्ञान, विवेक, मुक्ति और मोक्ष सभी प्रदान करता है। कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि के इस महाउत्सव के बीच हर शख्स रोमांचित था, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी अपने योग ज्ञान से हर किसी को जागृत किया। कालो न जानाति अवजननम्, कालो न जानाति अवसमापनम्, दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल। इसके बाद शुरू हुआ आदि योगी के सामने महाशिवरात्रि का महोत्सव, जिसमें शिव की भक्ति के कई रंग देखने को मिले। हर शख्स भक्ति और रोमांच में खोया हुआ नजर आया, मानो कोयम्बटूर का पूरा आसमां शिव योग में समाया हो। शिवाय नमः शिवाय। और इसके अलावा जर्मनी की ब्लाइज सिंगर कैश में भी संस्कृत श्लोकों के साथ इस समारोह का हिस्सा बनी और उन्होंने अपने संगीत से महोत्सव की महफिल लूट ली। If you were there for me, then why would you take away my waters? If you were there for me, then why would you take away my air? I'm no longer the mother. Some are just feeling bothered. Billions of years just wasted. Billions of you left alone. And I am turning. और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे महाशिवरात्रि के मौके पर अवसर पर, जब बागेश्वर धाम में एक नया इतिहास रचा गया। 251 जो जोड़े थे उनकी शादी कराई गई, सामूहिक विवाह करवाया गया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये मैसेज दिया कि बराबरी कैसे की जाती है और साथ साथ में ऊंच नीच का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। और देखिए, खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन 251 गरीब कन्याओं का कन्यादान करके वो जरूर चर्चा में आ गए हैं और साथ ही हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जो है अनाथ, उसके नाथ की शादी है। बागेश्वर धाम में बजी शहनाई। 251 जोड़ों की शादी रचाई। बाबा बागेश्वर ने बना दी जोड़ी। राष्ट्रपति भी आशीर्वाद देने पहुंची। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों दूल्हों की बारात, घोड़े पर मानो दूल्हों की फौज हो। महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम का नजारा कुछ अलग ही था। ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हों की जब बारात निकली तो लोगों की नजरें ठहर गईं। जिसने भी देखा वो देखता रह गया। वो ऐतिहासिक पल इतिहास बन गया। महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। बागेश्वर बाबा की पहल से 251 जोड़ों को नई जिंदगी मिली, नए जीवन साथी मिले। एक दूजे के होने के बाद वो काफी खुश नजर आई। मैं करेली नरसिंहपुर प्रदेश से हूँ और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा यहाँ से फॉर्म भरेगा और पास हो जाएगा। और मम्मी पापा सब, मम्मी बहुत खुश हैं, मम्मी का बोझ हल्का हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट कहें या फिर सनातन के सच्चे सिपाही, जिन्होंने 251 जोड़ों के हाथ पीले कराए, ऐसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा हर तरफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह में शामिल हुई, जहां उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें खुद बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला, तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी,
तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। बागेश्वर धाम में शादी की तैयारी बहुत ही खास थी। यहाँ सभी 251 दुल्हों के लिए घोड़ों के इंतजाम किए गए। उनकी पूरी तैयारी थी। दुल्हनों के श्रृंगार से लेकर उनको उपहार के तौर पर दिए जाने वाले सामान भी थे। बागेश्वर धाम से बेटियों की विदाई ऐसी हुई जैसे कोई लड़की अपने घर से विदा होती है। धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक कुंवारे हैं, लेकिन उन्होंने गरीब कन्याओं के हाथ पीले कर पिता का फर्ज निभाकर जो काम किया उसका गुणगान पूरा देश कर रहा है। महाराज जी का संकल्प था कि जो हरिजन समाज के लोगों को आए दिन सताया जा रहा है, इन सब चीजों से जो छोटी मानसिकता के लोग ये चीजें फैला रहे थे, ये भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। बागेश्वर धाम में हुए सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी पहुंची और उन्होंने बाबा बागेश्वर की पहल की जमकर तारीफ की। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सुकून मिला है, यहाँ पर जो देखने को मिला है, जो आपके परिवार के दर्शन हुए हैं। परिवार में आमतौर पर हम समझते हैं कि माँ बाप, एक भाई एक बहन ये होते हैं, लेकिन ये परिवार शायद ही किसी को नसीब होता है जो गुरुदेव को नसीब हुआ है। ऊपर वाले की देन है कि मैं इस अच्छे कार्य के लिए इधर आज प्रेजेंट हूँ। तो मैं बस गुरु जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मंदिर में जो भी कलेक्शन होता है उससे अगर हमारी बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी हो, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जी, बहुत अच्छा दृश्य था और अपने आप में एक, जिसे बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में जैसे हम रहते हैं, एक समानताएं आना, इक्वालिटी होना, सभी लोगों के बीच में भेदभाव ना हो और बराबरी का एक एग्जाम्पल आज सेट हो गया है। बागेश्वर धाम में हुए इस पुण्य काम में बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उसके नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पहल दूसरे सामाजिक संगठनों और मंदिरों के लिए एक संदेश है, जिससे न सिर्फ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद मिल सकती है, बल्कि उनकी जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है। और महाकुंभ मेला कल महाशिवरात्रि के साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन आज औपचारिक तौर पर उसकी समापन की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो 13 जनवरी से लेकर अगर कल यानी कि 26 फरवरी तक की बात की जाए तो करोड़ों की तादाद में जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, आस्था की डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए नजर आए। और रिकॉर्ड 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस दौरान पूरे 45 दिन में स्नान किया है और आज इस महापर्व का औपचारिक समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होंगे। सफाई कर्मी, पुलिसकर्मियों और नाविकों का खास तौर पर सम्मान किया जाएगा। तो 45 दिन के अंतराल करोड़ों सनातनी न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से आकर सनातन के इस महापर्व से जुड़े। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, कई लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हुए देखे गए। रिकॉर्ड्स बने, लंबी लंबी यात्राएं करके पहुंचे संगम नगरी और जात पात सब कुछ भुलाकर लोगों ने आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाई और फिलहाल महाकुंभ का समापन कल हो चुका है। तो औपचारिक रूप से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर वो लोग जिन्होंने इस पूरे 45 दिन के महाकुंभ में कड़ी मेहनत की है, जिनमें सफाई कर्मी शामिल हैं, पुलिसकर्मी शामिल हैं, इसके अलावा वो नाविक शामिल हैं जो लोगों को त्रिवेणी संगम तक लेकर गए, उन सबका सम्मान किया जाएगा। और फिलहाल 12 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर संगम नगरी में शासन, प्रशासन और सनातनी परंपरा के अखाड़ों ने मिलकर इस आयोजन को किस तरीके से सफल बनाया, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आम भक्तों से लेकर वीवीआईपी तक सब सनातन के इस पावन धरा पर पहुंचे और वहां संगम में स्नान किया। त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने पुण्य कमाया। इसी के साथ साथ में कई सारे रिकॉर्ड्स भी प्रयागराज ने अपने नाम किए, चाहे वो सफाई कर्मियों ने अपने नाम किए हों या फिर वो बड़ी तादाद में इतने बड़े जो आयोजन है उसका होना हो।
अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आयोजन कितना बड़ा था और क्यों ये खास कहा जा रहा है। तो प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन ये रहा, ये जानकारी मिली। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बिल्कुल साक्षी, और ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको जो खास बातें हैं वो बता रहे हैं इस महापर्व की, जहां 29 फरवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। और डुबकी लगाने वालों की संख्या हर दिन औसतन अगर आप बात करें यानी एवरेज बात करें 45 दिनों में तो 1.5 करोड़ के आसपास रही है। 15,000 करीबन स्वच्छता कर्मी 24 घंटे हर समय सफाई कर रहे थे, इस वजह से रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर आमो खास ने वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कई देशों के जो श्रद्धालु थे वो आए, ग्लोबल सनातन की झलक दिखी, यानी वो लोग जो अलग अलग देशों में थे वो भी यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आए। फिल्मी सितारों के साथ साथ में उद्योगपति भी यहाँ पर मौजूद रहे, अपने परिवार के साथ में डुबकी लगाते हुए देखे गए। प्रयागराज एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बना इस पूरे 45 दिन में। सोचिए प्रयागराज एयरपोर्ट आम दिनों में वहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल नहीं देखी जाती, लेकिन महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ यहाँ पर भी देखी गई। इसके साथ साथ में एक स्पिरिचुअल ट्रायंगल जिसका जिक्र हम शुरुआत से करे थे वो देखा गया। न केवल प्रयागराज बल्कि प्रयागराज से सटे काशी और अयोध्या में भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हुए देखे गए। और भव्यता के लिए पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बना महाकुंभ पूरे इस 45 दिनों में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा इस महाकुंभ के आयोजन की जबरदस्त तरीके से नजर आई। सनातन के इस महापर्व में आस्था की जो ऊर्जा निकली उसमें लोग अपने आप महाकुंभ की तरफ से खींचे चले आए। कोई ट्रेन से आया, कोई अपनी गाड़ी से आया, तो कोई स्कूटर से ही यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इस बीच हैदराबाद से प्रयागराज पहुंचे ये श्रद्धालु अगर एक भी दिन और देर करते तो इनका महाकुंभ छूट जाता, इनकी 4 दिन की मेहनत बेकार जाती। इसी से जुड़ी हुई एक खबर पूरी विस्तार के साथ आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लोग अलग अलग जगहों से चल के आ रहे हैं, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ एक साहब भी हैं, द ग्रेट महाकुंभ इन 144 इयर्स, और अपने बजाज चेतक स्कूटर पे चल के आए। फ्रॉम वेयर यू हैव कम? I am coming from Hyderabad. So how you got inspiration to coming from Hyderabad on a scooter? It's God's gift, God's inspiration. That's how He asked me to come. I came. It is once in 144 years. It doesn't mean that it is so easy to make the arrangements for 55 crores people. It is too difficult, but Yogi did it well. तो प्रयागराज से महाकुंभ से एक एकता का संदेश पूरी दुनिया में गया है, उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देने वाली है। बिल्कुल सही कहा साक्षी, क्योंकि इस बड़े महाआयोजन की तैयारी महास्तर पर करनी होती है, बहुत सारी चुनौतियां होती है, जिसको पार पाया यूपी की योगी सरकार ने। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर इस महा तैयारी को बेहद सफल बनाया। और महाकुंभ के समापन पर महाशिवरात्रि की संध्या में संगम पर एक बहुत ही विहंगम अलौकिक दृश्य भी नजर आया, जहां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर भव्य आरती का आयोजन किया। ये आरती बेहद खास रही क्योंकि महाकुंभ का समापन था और ऐसे में ये आरती वहां पर की गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खास है। हजारीबाग से आपको बताते हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जमकर मारपीट और आगजनी हुई। महाशिवरात्रि के मौके पर दरअसल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी वक्त उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आके हवाले कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजारीबाग में झड़प हुई है और दोनों तरफ से जमकर बताया जा रहा है पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 3 बाइक, एक दुकान और एक कार को उपद्रवियों ने आके हवाले कर दिया। हालांकि फिलहाल वजह क्या कुछ रही, किस वजह से विवाद हुआ, ये पता नहीं चला है, लेकिन आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कई जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना झंडा लगाने को लेकर हुई, ये भी जानकारी अब मिल रही है, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। सड़क पर आगजनी, दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव। हंगामा बरपा है झारखंड के हजारीबाग में। यहाँ के हिंदुस्तान चौक पर महाशिवरात्रि का झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद की वजह से हिंसा भड़क गई। पहले जमकर पथराव हुआ और फिर आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने एक दुकान को भी टारगेट किया। अच्छे से
त्यौहार मनाइए शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज की जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो, तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए। स्थिति नियंत्रण? हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसपी ने फौरन मौके पर भारी पुलिस बल को भेजकर हिंसा को कंट्रोल किया। वारदात में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो संप्रदायों के बीच यहाँ पहले से विवाद चला आ रहा था। जो ये घटना घटी है डुमरौन में, हमारे प्रखंड इचाक में, यह मामला विगत एक वर्षों से यह एक स्कूल है, उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था। और हम लोगों ने उसमें प्रशिक्षु डीएसपी भी थे, थाना प्रभारी, सीओ, वर्तमान सीओ जो हैं, इनके नॉलेज में भी यहाँ से सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर हम लोगों ने जिला अधिकारियों को देने का कार्य किया। आज हमारे समझ से यह लगता है कि जिला अधिकारियों द्वारा इस पर गंभीरतापूर्वक देखा जाता तो यह आज जो उत्पन्न हुई है समस्या, यह दोनों समुदाय के बीच नहीं होती। आज जो यह समस्या उत्पन्न हुई है, दोनों समुदाय में एक भगवा झंडा लगाने का कार्य किए ये स्कूल के बगल में, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया है। इस झड़प में 2 मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक टेम्पो और अलग अलग गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं एक दुकान में भी आग लगाई गई है। इस हिंसा में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में की है, तो वहीं झड़प को शांत कर दिया गया है। इलाके में तनाव का माहौल है, स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में कर लिया गया है। और ऐसी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी सामने आई, जहां शिव की बारात निकल रही थी। उसी वक्त वहां पथराव हुआ और विशेष समुदाय से जुड़े लोगों पर आरोप लगा है। मामला कछावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जब हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा वहां पर शिव बारात निकाली जा रही थी, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों को दिक्कत हुई। वॉल्यूम कम न करने को लेकर यहाँ पर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इस मौके पर शिव भक्त डीजे बजा रहे थे, जिसको लेकर के विशेष समुदाय ने आपत्ति जताई। बोला कि आप वॉल्यूम कम कीजिए, और आवाज जब कम नहीं किया गया तो फिर पथराव शुरू कर दिया गया और जमकर यहाँ पर हंगामा नजर आया। पत्थरबाजी की गई, क्या कुछ तस्वीरें निकल के आई, इससे जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तनाव का माहौल है, मौके पर लोगों की भारी भीड़ तैनात है। आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया है। ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर से सामने आई हैं, जहां शिवरात्रि के मौके पर शिव की बारात पर पथराव किया गया, जिसके बाद मौके पर तनाव का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके से शिव जी की बारात निकाली जा रही थी। शिव की बारात जब यहां एक मस्जिद के पास पहुंची, तब मस्जिद में नमाज चल रही थी। नमाज कर रहे लोगों ने आवाज को लेकर आपत्ति की, जिसके बाद वो लोग उग्र हो गए और शिव की बारात पर जमकर पत्थर बरसाए गए। उसको लेकर नमाज का वहीं बंद करने के लिए बोल रहे थे, सब बंद नहीं हुआ। उसी के लिए बददाबाजी कर रहे। कौन कर रहा था बंद करने के लिए? वही मुसलमान कर रहे थे। अच्छा, तो पथराव कर दिए। चोट कितने लोगों को लगा होगा? अरे 8-10 जनों को लगा होगा। हिंसा में कई लोग घायल हो गए। तभी इस पथराव की सूचना किसी ने पुलिस को दी। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शिव के बारात को रवाना किया गया। आरोप है कि मस्जिद से निकले लोगों ने योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहाँ पे हमारा घर मजदूर लोके पे हमारा ही घर है। वहाँ पे हमारा घर है। ये लोग हमेशा का आदत पा गए हैं। जब हमारी जुलूस निकल रही थी वहाँ से, जब वहाँ से निकले तो इन लोग को बोलने का कोई जरूरत नहीं था। पहली बात बोला गया, वहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा दिए वो लोग पहले बात लगाए। उसके बाद योगी मुर्दाबाद, उसके बाद मोदी मुर्दाबाद। मतलब क्या वो सब क्या समझ के रख लिए है एकदम पूरे मोहल्ला में। वहीं पे हमारा घर है, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। हमसे योगी जी से माननीय निवेदन है कि यहाँ पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा के बाद इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस के अधिकारियों की माने तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको गुजरात के सूरत से बता रहे हैं, जहां टेक्सटाइल मार्केट में भीषण अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई हैं। आग की तस्वीरें डरा देने वाली है। 50 दमकल कर्मियों को, दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और 150 दमकल कर्मी आग को बुझाते हुए नजर आए। यहाँ कपड़ों के मार्केट में लपटों का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इमारत की कई मंजिल तक की आग की जो लपटें थी वो फैलती हुई नजर आई। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में ये भीषण आगजनी हुई।
एक दुकान में आग लगने के साथ ही जो तमाम दुकानें थी आसपास में वो भी इस आग की चपेट में आ गई। आग बुझाने के लिए सूरत और आसपास की 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी और 150 से ज्यादा फायर फाइटर्स अभियान में जुटते हुए नजर आए। इस मार्केट में 850 से ज्यादा दुकानें हैं। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे ये जो आग की लपटें हैं वो तेजी के साथ फैलती हुई आपको नजर आ रही हैं और उसके बाद फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आगजनी से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस भयानक आग की वजह से कपड़ा कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कपड़ा मार्केट में 24 घंटे के अंदर ये दूसरी आग की घटना है। इससे पहले बुधवार को भी यहाँ पर आग लगी थी। फिर सुबह में अर्ली कॉल आया और आग बहुत लग गई तो ब्रिगेड कॉल, मेजर कॉल जाहिर किया। तो मेजर कॉल में सभी जोनों को एक आदेश किया जाता है कि आप आपकी फायर की टीम के साथ यहाँ मौजूद हो। अभी घटनास्थल पे 50 गाड़ी मौजूद है, 150 से 200 लोग फायर फाइटर है। सभी प्राइवेट कंपनी है, AMNS, हजीरा के रिलायंस, अदानी, क्रिप्को, सभी के फायर जवानों भी तैनात है। अभी 90% आग को काबू में पाया गया है। जो 10% है वो 3 से 4 जगह पे अलग अलग फ्लोर पे लगी है।